वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। हमें डर है, जैसे मोहल्ले में जैसे हो रहे हैं सुन तो सुन वो नहीं के। आना चाह रही है, वो नहीं चाह रहे आने। फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे हैं हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो। अब क्या पता लाए उसे नहीं लाए। काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने, तुम्हें और मारेगी वो। ये जो ड्राम वाली कहानी हुई है सुन सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। तो ड्रम वाला, हाँ। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। गुरुजी, हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए, उसको हम कैसे संग रखें घर में? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है। क्या अच्छा, आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता है, उसी हाथ से पूजा भी करता हाथ है। बिना धोएगा उससे पूजा कर लेगा। अच्छा, बिना धोए? हाँ, बिना धोए। अच्छा, मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहे। आपके जो गुरु हों उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से, वो ही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। कि जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ। तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाते। समोसा बस खाती हो? नहीं नहीं, हैं? केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान को आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया, तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती हो। श्री राधे। खुश रहिए, बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को, अरेंज मैरिज की? जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर। जी गुरुजी, यही था। कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है, डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े। गुरुजी, हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, मोगेम्बो खुश हुआ? जी गुरुजी, हाँ? टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। हैं? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे? भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज, कहते हैं कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो।
और खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो, तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर कहेगा कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। गुरुजी मेरे पति शराब पीते हैं, हम मना करते हैं तो ये बोलते कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। हैं? बात कराओ पति देवता से। राधे राधे गुरुजी। काय पति देवता कितने की पी जाते हो? कभी कभी पी लेते गुरुजी यार दोस्तों के साथ में। कभी कभी क्या? मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, कब? और पत्नी कहती है ना पियो तो कहते हो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो शराब पीना सही काम है? नहीं नहीं सही तो नहीं है। अच्छे से बोलो। नहीं सही नहीं है ना। सही है? शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। तो फिर काहे पीते हो? नहीं पीते हैं गुरुजी, कभी जैसे यार दोस्तों के साथ में। नहीं पीते, कभी पीते। झूठ काहे बोल रहे हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। रोज रोज तो नहीं पीते ना। काली माता आएंगी तुम्हारी घींच काट के ले जाएंगी। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया? हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वही रहो, छाती में मूंग दरो सास की। सास की छाती में मूंग दरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। जी। अच्छा ये बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्या पहले बहरे थे क्या? नहीं। अब कान ठीक हो गए हैं? खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे पानी से। कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने ही घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है, वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। भाई बहन छोटा था ना। हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई। सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई।
सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो ये खुद उचक के बैठ जाती है 11 विमान साल- में। तेरे पास तो लंका है, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हमें, हम तैयार हैं। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, अब डिप्रेशन- दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। जे हमसे को गलती हो गई, जन भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, किसके साथ नहीं रहना है, तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका। भगवान कसम खा गए हाँ, गुस्सा से मतलब कि कुछ, उसके साथ नहीं रहेंगे, तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड थे। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? वो भगवान कसम खा लिए, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसे कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। चलो भाई। ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा, लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं, ये चमत्कार नहीं है? गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है। कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो ऐसा बोलती हैं वो, तो क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो और शराब पिला रही हो भगवान देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगे।